Hello to all of you. Myself Himanshu Mishra from Maharani Lakshmibai Medical College, झांसी, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। तो हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी NCERT का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग सेकेंड चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो आज का जो टॉपिक है वो है लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणु या परागकण की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जो लघु बीजाणु या परागकण जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होता है। परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होता है। प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय होता है। जो परागकण होता है वो एक कोशिकीय और एक केंद्रकीय और अगुणित एवं गोल संरचना में होता है। परागकण जो होता है वो एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय और अगुणित अवस्था में होता है तथा गोल होता है। इसकी भित्ति द्विस्तरीय होती है। जो परागकण होता है ये दो स्तरीय होता है। इसकी जो भित्ति होती है वो दो स्तरीय होती है। भिन्न प्रजातियों में इसका अमाप भी परिवर्तनशील होता है। विभिन्न प्रकार के जो पादप की प्रजातियां होती हैं उसमें लघु बीजाणु या परागकण की जो है वो वह अमाप जो होता है वो परिवर्तनशील होता है। कुछ में 20 से 50 माइक्रोमीटर तक भी पाया जाता है। परागकण दो आवरणों में अस्थिरित होता है। जो परागकण होता है वो दो आवरणों में अस्थिरित होता है, द्विभित्तीय होता है। जो पहला होता है बाह्य आवरण या बाह्य चोल। बाह्य आवरण या बाह्य चोल यह मोटा अलंकृत खुरदरा होता है। जो बाह्य चोल होता है या बाहरी आवरण होता है परागकण का वो खुरदरा होता है तथा बाह्य चोल एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। जो बाहरी आवरण होता है लघु बीजाणु या परागकण का वो स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ से बना होता है। यह पदार्थ के कारण परागकण गहरे रंग के होते हैं तथा बाह्य चोल का भौतिक एवं जैविक अपघटन भी नहीं होता है। जो स्पोरोपोलेनिन जो कि परागकण के बाहरी आवरण या बाह्य चोल पर का बना हो, जिससे जो कि बाह्य चोल बना होता है स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ से, वो परागकण को गहरा रंग प्रदान करता है तथा बाह्य चोल का भौतिक एवं जैविक अपघटन होने से भी बचाता है। अर्थात जो स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकणों में प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। स्पोरोपोलेनिन के कारण ही परागकण में जो प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जिसकी वजह से परागकण का जो है भौतिक एवं जैविक अपघटन नहीं होता है। स्पोरोपोलेनिन नामक जो रासायनिक पदार्थ है वो परागकण को अपघटित होने से बचाता है। इसी कारण परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण ही जो है परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। सेकेंड है अंतःचोल। बाह्य चोल के बाद जो अंदर की तरफ जो परत होती है उसे हम लोग अंतःचोल कहते हैं। यह पतला, मृदु एवं कोमल झिल्ली सदृश होता है। जो अंतःचोल होता है परागकण का वो पतला और मृदु, बहुत ही कोमल झिल्ली नुमा संरचना होती है। यह परागकण के जीवद्रव्य को ढके रहता है। जो अंतःचोल होता है वो परागकण का जो जीवद्रव्य होता है उसको चारों तरफ से ढके रहता है। अतः जो अंतःचोल है मुख्यतया पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। जो अंतःचोल है परागकण का वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। बाह्य चोल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। जो बाह्य चोल होता है परागकण का उसमें बाहर की तरफ जनन छिद्र पाए जाते हैं।
प्रायः द्विबीजपत्री पराग कणों में 3 जनन छिद्र होते हैं तथा एक बीजपत्री में 1 जनन छिद्र होता है। जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनके पराग कणों में 3 जनन छिद्र होते हैं तथा एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उसमें 1 जनन छिद्र होता है पराग कणों में। परागकण अंकुरण के समय अंतःचोल जनन छिद्र में से होकर एक अतिवृद्ध पराग नली के रूप में बाहर निकलती है। जब परागकण का अंकुरण होता है तो उस समय जो अंतःचोल जो है वो जो परागकण का बाहरी आवरण होता है उस पर जो जनन छिद्र होते हैं उनमें से होकर एक अति वृद्ध पराग नली के रूप में बाहर निकलता है। जो अंतःचोल होता है वो वृद्धि करके पराग नली के या पोलन ट्यूब के रूप में जनन छिद्र से बाहर निकलता है। परागकण का जीवन काल। जो परागकण होता है उसका जीवन काल कितना होता है? जो परागकण वह समय काल जिसमें परागकण कार्यरत रहता है उसे परागकण का जीवन काल कहा जाता है। जिस समय में जो परागकण है वो कार्य करने योग्य होता है या कार्यरत रहता है उस समय को हम लोग परागकण का जीवन काल कहते हैं। इसका जो जीवन काल है परागकण का वह तापमान, आर्द्रता एवं आनुवांशिक क्षमता पर भी निर्भर करता है। तापमान और आर्द्रता एवं आनुवांशिक क्षमता पर भी परागकण का जीवन काल निर्भर करता है। अनाजों के परागकणों का जीवन काल केवल 30 मिनट का होता है। जो अनाज वाले पादप होते हैं उनके जो परागकण होते हैं उनका जीवन काल लगभग 30 मिनट का ही होता है। जैसे कि गेहूँ, चावल, परंतु रोजेसी फैमिली जैसे का जो पुष्प जो होता है जैसे कि गुलाब और लेग्यूमिनेसी जैसे कि मटर एवं सोलेनेसी वंशों के सदस्यों में कई महीनों तक का भी जीवन काल होता है। जो रोजेसी कुल के, लेग्यूमिनेसी कुल के एवं सोलेनेसी कुल के जो वंश के जो सदस्य होते हैं उनमें कई महीनों तक का जीवन काल होता है। ये परागकण का फिगर है जिसमें जो बाहरी आवरण है जिसे हम लोग बाह्यचोल कहते हैं वो बहुत ही खुरदरी और जो आंतरिक परत है जिसे हम लोग अंतःचोल कहते हैं वो बहुत ही मृदु और पतली झिल्ली के समान संरचना है अंतःचोल। और जो बाह्यचोल होता है उस पर जनन छिद्र पाए जाते हैं और एक अंदर की तरफ जो एक केंद्रक पाया जाता है और एक रिक्तिका पाई जाती है। परागकणों को क्रायो संरक्षण द्वारा द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जा सकता है। जो परागकण हैं उनको हम लोग संरक्षित भी कर सकते हैं। इस संरक्षण की क्रिया को हम लोग क्रायो संरक्षण की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में हम लोग द्रवित नाइट्रोजन जो कि -196 सेल्सियस तापमान पर होती है उसमें हम लोग परागकणों को संरक्षित रख सकते हैं और इस संरक्षित परागकणों को पराग बैंक कहा जाता है। और इन परागकणों को संरक्षित करके रखने को पराग बैंक कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद संरचना तथा परिवर्धन। मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। नर युग्मकोद्भिद की संरचना और परिवर्धन। अगुणित लघुबीजाणु ही नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होते हैं। जो अगुणित लघुबीजाणु या परागकण होते हैं वो नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होते हैं। पराग नलिका एवं नर युग्मकों युक्त अंकुरित परागकण को ही हम लोग नर युग्मकोद्भिद
कहते हैं।